क्या मुख्य क्या उनके साथ में नहीं, नववर्ष शुरू हुआ है तो मैंने बोला कि अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने पंचायत, अपने गांव, अपनी माता जी से आशीर्वाद लेकर। हाँ सर, आज वैकुंठ धाम का किया है आपने उद्घाटन। निश्चित रूप से इतने कई नदौन विधानसभा क्षेत्र में हर पंचायत में हमने एक योजना के तहत सभी पंचायतों में इस प्रकार के धाम बनाने की शुरुआत की है, ताकि बुजुर्गों को वहाँ बैठने की सहूलियत मिले और शाम के वक्त और सुबह के वक्त वहाँ बैठ कर आपस में चर्चा भी करें। आपने उस वैकुंठ धाम के बाद को भी देखा है। सर, प्रदेशाध्यक्ष बिंदल का बयान था कि 80% जो बीपीएल है प्रदेश से वो काट दी गई है सरकार ने। देखिए, एक बात कहना चाहता हूँ कि बीपीएल जो फैमिली आईआरडीपी की जो फैमिली है, किसी भी पंचायत से किसी का नाम अभी नहीं काटा गया। एक सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में ये हमने प्रयास किया है जानने का कि कौन सबसे गरीब आदमी है जिसको आज तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। और निश्चित रूप से जब उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और काफ़ी सालों से वो आईआरडीपी और बीपीएल फैमिली में, उस सर्वे का हमारी सरकार अध्ययन कर रही है। और अभी स्टेज 1 में हमने ये पाया है कि अब स्टेज 1 का अध्ययन हुआ है, स्टेज 2 का अध्ययन हो रहा है, और जो अभी बीपीएल फैमिली में है, आईआरडीपी फैमिली में, उसमें किसी नाम को भी नहीं काटा है। उन सबको अभी जितनी भी पंचायतों में हिमाचल प्रदेश की बीपीएल और आईआरडीपी फैमिली है, उनको अब जो भी योजनाएं, सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। लेकिन उनके बीच भी एक सर्वे चल रहा है कि हम उसको एसडीएम और वीडियो के माध्यम से सत्यापित कर रहे हैं कि क्या ये बीपीएल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर काटने का भी कोई विचार हमारा नहीं है। सर, एमएसएमई को लेकर जो है वो जन जागरण अभियान छेड़ रही है बीजेपी सर। बीजेपी का दायित्व है कि वो जन जागरण अभियान छेड़े। विपक्ष जी राम जी बिल पर जी बिल पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनरेगा को ख़त्म कर दिया गया है। मनरेगा जो उसकी आत्मा को ही मार दिया गया है। किस प्रकार का अभियान चलेगी? पहले जो मनरेगा थी डिमांड ड्रिवन थी। डिमांड ड्रिवन का मतलब हो गया कि पंचायत डिमांड करती थी, उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता था। अब ये एलोकेशन ड्रिवन हो गई है, यानी कि भारत सरकार हमें फंड देगी और फंड देने के बाद हम एलोकेट करेंगे कि कितनी पंचायतों में ये सेवा शुरू करनी चाहिए। जबकि पहले डिमांड ड्रिवन में 100% पैसा सरकार की तरफ से आता था, क्योंकि ये सोनिया गांधी जी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी। और उसके बाद पंचायतों को नोटिफाई किया जाएगा कि इसमें आपकी मनरेगा शुरू होगी, वो भी केंद्र सरकार करेगी। राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं रखा है। और पहले जो 100% मनरेगा की जो दिहाड़ी आती थी वो भारत सरकार से आती थी। अब जो मनरेगा की जो दिहाड़ी होगी उसमें 90% वो देंगे और 10% शेयर हमको डालना पड़ेगा। पहले ऐसे नहीं होता था। उसके अलावा ये कहा गया कि जैसे तालाब और रास्ते बनते थे, वो तालाब और रास्ते नहीं बनेंगे। उसके क्या कहा गया कि जो एक टेंजेबल एसेट्स होगा, यानी कि कोई स्कूल की बिल्डिंग बनी होगी, उसमें ठेकेदार के अंदर उनको लगा दिया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये फैसला किया कि हम इसके खिलाफ जनता की अदालत में जाएंगे और उनको बताएंगे कि किस प्रकार 20 साल से मनरेगा आम लोगों के घरों तक पहुंची, आम लोगों के घरों के चूल्हे इस मनरेगा की दिहाड़ी के द्वारा चले। इस सरकार ने तो उसको बिल्कुल तरह ख़त्म कर दिया है। फिर एलोकेशन ऑफ फंड पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। पहले ये गारंटी थी, इसकी गारंटी अभी भी नहीं है। तो ये बीजेपी के जो चुनकर जाते हैं संसद सदस्य, उनको ये करना चाहिए। सर, एमएससी का जो आपका सम्मेलन चल रहा है, मेडिकल कॉलेज को हमने इस साल से शुरू कर रहे हैं, और आपको ये खुशी होगी कि हम सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक जो मेडिकल कॉलेज का नदौन में बनने जा रहा है, उसके लिए मैंने 300 करोड़ रुपया और उपलब्ध करवा दिया। सर, लास्ट क्वेश्चन सर, एमएसएमई को लेकर जो है सर, लगातार बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, केवल जो लोगों को जो है वो खाना पीना हो रहा है और उद्योग यहाँ आएंगे नहीं। क्या कहेंगे सर? नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम, जनमंच के टाइम के उनका डाटा ले लीजिए। तकरीबन 50 करोड़ रुपया उन्होंने जनमंच के माध्यम से खर्च किया, और उसमें अधिकारियों को भी उनके भी विचारों के अधिकारियों को भी डांटते थे और लोगों के काम भी नहीं हुए। धन्यवाद।